उस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष A 5,2, 4,7 और 7,-4 है। देखिए हल करके हम लोग ऐसे लिखेंगे। ये क्लास 10 एक्सरसाइज 7.3 का मैथ है। तो इस तरह हम निर्देशांक बिंदु को इस तरह के सजा करके लिख देंगे। अब यहाँ पर जो बिंदु होता है उसका जो पहला संख्या होती है वो x1 होती है, इसलिए x1 मेरा 5 हो गया और b में x2 है तो x2 का मान 4 हो गया और x3 मेरा 7 हो गया। तो उसी तरह से बिंदु के सेकंड पोजीशन में जो संख्या होती है उसको y बोलते हैं। तो यहाँ पर y1 मेरा हो गया 2 और y2 मेरा हो गया 7 और y3 -4। बस ये इसका आधा मैथ बन चुका है और अब हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करने के लिए हमें एक फार्मूला याद रखना होगा। तो इस फार्मूला को कैसे बनाया जाता है वो हम बाद में कभी वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। तो अभी इसका फार्मूला लिखते हैं यहाँ पर x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 फिर ब्रैकेट होता है फिर प्लस x2 होता है ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ईजी है। x1 प्लस x, देखिए ब्रैकेट x1 x2 x3 है, y2 माइनस y3 सीरीज में है, आप समझ जाइएगा, 2 बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। अब यहाँ पर x1 का जो वैल्यू हम ऊपर में लिखे हैं उसका वैल्यू को पुट करेंगे। तो 5 था वो दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा बोर्ड साइज कम होने के कारण। y3 का वैल्यू -4 है। अब देखिए यहाँ पर माइनस पहले से ही है और -4 भी माइनस में ही है, तो माइनस माइनस 2 बार आ गया। और हम लोग जानते हैं कि माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, प्लस होता है। क्योंकि देखिए मल्टीप्लाई का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट आप ब्रैकेट को ही समझे मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, प्लस में लिख देंगे, क्योंकि ब्रैकेट लिखेंगे तो उससे बड़ा बनेगा और गंदा भी दिखेगा। अब x2 का वैल्यू जो है उसको हम लोग बैठाएंगे। तो x2 का वैल्यू 4 है, y3 फिर से आ गया -4, तो यहाँ पर -4 पुट कर देंगे, -4 y1। तो y1 क्या है मेरा, जो भी है -2 हटा दिए, ऊपर में दिख नहीं रहा है इसलिए हम बोल रहे हैं। x3 y1 2 हो गया और y2 मेरा 7 हो गया। तो इस तरह करके सजा के बना देंगे। फिर से इसको कैलकुलेशन करेंगे, 1/2 5 और देखिए 7 + 4 11 हो गया। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, दिमाग में बैठा लीजिए। प्लस 4 और -4 -2 है, तो -4 और -4 टू माइनस नहीं होगा। देखिए माइनस को उधारी से समझिए, जैसे 4 रुपया आपको उधारी है दुकान में और 2 रुपया उधारी कर दिए, तो आपका कितना रुपया उधारी बढ़ा कि घटा, तो बढ़ गया, तो आपका उधारी कितना हो गया, 6 रुपया हो गया। तो उधारी का मतलब ये हम डिनोट करेंगे माइनस से, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 2 क्या आगे क्या है, प्लस है और -7 है, तो -7 रुपीज़ आपको उधारी है। 7 रुपये में 2 रुपये माइनस किए, मतलब 2 रुपये आप चुका दिए, तो आपका 5 रुपया उधारी बचा, तो यहाँ पर इसलिए 5 रुपये लिखे हैं। अब फिर से उस तरह लिखेंगे तो 5 11 जा कितना हो जाएगा 55, फिर प्लस। अब देखिए यहाँ +4 है और -6 है, तो -24 लिख देंगे। कैसे आया बता रहे हैं, देखिए प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए अब प्लस इंटू माइनस तो माइनस हो गया, लेकिन 7 5 जा कितना हो जाएगा 35। तो अब हम इसको यहाँ पर और समझना है, जैसे कि 55 है और यहाँ -24 है और -35 है, ये दोनों घटेगा नहीं, ये आपस में जुड़ जाएगा, लेकिन माइनस में ही रहेगा। क्यों कि जैसे कि आप समझिए 24 रुपये आपका दुकान में उधारी है और 35 रुपीज़ भी आप उधारी कर दिए बाद में, तो आपका उधारी कितना बढ़ा 59 रुपीज़। अब यहाँ पर 55 से 59 माइनस करेंगे, 59 माइनस ज़्यादा है
तो -4 बचेगा। तो 2 से इसको डिवाइड किए तो -2 बचा। अब देखिए -2, अब यहाँ हम क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। और एरिया क्या होता है, हमेशा स्क्वायर में होता है, वर्ग में होता है, इसीलिए इसको हम प्लस में लिखेंगे। और किसी भी संख्या का हम वर्ग करते हैं, या माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे, वो प्लस में ही आता है। तो इस तरह से आप इसको जब भी